एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टोल। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्वर की लंबाई गिवन है, तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जर्वर बनाता हूँ और इसकी जो हाइट है वो कितनी गिवन है 1.5 मीटर। ऑब्जर्वर की यहाँ पे हमें हाइट गिवन है। उसके बाद में क्या बोल रखा है, इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। तो ये चिमनी से कितनी दूरी पर है, 28.5 मीटर पर। तो ऑब्जर्वर हमारा कहाँ पे खड़ा है, ये खड़ा है ग्राउंड पे। तो ऑब्जर्वर है वो ग्राउंड लेवल पे है, और चिमनी जो आपने फैक्ट्रियों में देखी होगी, एक लंबी सी चिमनी होती है जिसमें से धुआं निकलता रहता है। तो चिमनी क्या है, वर्टिकल। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एक चिमनी बना लेना है। तो इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये हो जाएगी हमारी चिमनी। ठीक है। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है कि चिमनी से ये कितने डिस्टेंस पे है। तो यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है 28.5 मीटर। अब इसके बाद में क्या बोल रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इज 45 डिग्री। ठीक है। तो चिमनी का टॉप यहाँ पे है। अब इस टॉप से ये जो यहाँ पे गर्ल खड़ी है, इसकी जो आइज से जो एंगल है वो कितना 45 डिग्री का। तो यहाँ से इन दोनों लाइन को हमें मिला देना है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट। इसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या दृष्टि रेखा। ऑब्जर्वर जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा है उसको और ऑब्जर्वर की आइज को मिलाने वाली लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। एंगल ऑफ एलिवेशन में आपको क्या बताया था, लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का एंगल होता है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता रखा है, जो ऑब्जर्वर की आई है उससे एक ऐसे हमें लाइन बना देनी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राउंड लेवल के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो ये दोनों यहाँ पे क्या है, पैरेलल है। जब ये दोनों यहाँ पे पैरेलल है और यहाँ पे ये ऑब्जर्वर की हाइट है 1.5 मीटर, तो पैरेलल लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, सेम होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी 1.5, यहाँ पे भी 1.5। तो ये जो इतनी जो यहाँ पे चिमनी की हाइट है वो कितनी आ जाएगी हमारे पास में, 1.5 मीटर। तो ये हमने कहाँ से निकाला कि ऑब्जर्वर है वो हमें यहाँ पे गिवन है 1.5 मीटर का। हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राउंड पैरेलल होता है, तो यहाँ पे ये जो चिमनी की इतनी हाइट है वो कितनी आएगी, 1.5 मीटर आएगी। और हमें यहाँ पे एंगल कितना गिवन है, 45 डिग्री गिवन है। अब हमसे क्या पूछा है कि हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की हमसे हाइट पूछा है। तो चिमनी की हाइट को अगर मैं यहाँ पे h लेता हूँ, तो h हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। डायग्राम को समझने के लिए यहाँ पे मैं लिखूंगा ए बी सी डी। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया। इसका मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसकी जो लेंथ है वो भी कितनी होगी, 28.5 मीटर, ए से लेके डी तक। चिमनी की हाइट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में ईडी होना चाहिए। अगर ये ईडी की वैल्यू मेरे पास में आ गई और यहाँ पे 1.5 मीटर है, इसको मैं इसमें ऐड करूँगा तो चिमनी की हाइट आ जाएगी। अब इस ईडी को मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो टोटल मेरे पास में एच है, और एच में से अगर मैं माइनस कर दूँ 1.5, तो ये कितना आएगा, एच माइनस 1.5 मीटर। आप यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल हाइट है चिमनी की वो यहाँ पे कितनी है, ईसी है। तो ईसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे ईडी प्लस का डीसी, देन ईसी इक्वल्स टू हमने एच ले रखा है तो यहाँ पे एच पुट कर दूंगा। ईडी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है प्लस, और डीसी कितना 1.5। तो यहाँ से आप देख सकते हो ईडी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एच माइनस 1.5 मीटर। अब इस डायग्राम को मैं यहाँ पे फिर से बना देता हूँ। तो हमारे पास में देखो क्या गिवन है, एक हमारे पास में यहाँ पे चिमनी गिवन है। ठीक है, हमारे पास में चिमनी गिवन है। उसके बाद में क्या बोल रखा है कि एक ऑब्जर्वर है, तो यहाँ से मैं ग्राउंड लेवल बना लूँगा, और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर खड़ा है और इसकी हाइट है 1.5 मीटर। ये इस ऑब्जर्वर की हाइट है। उसके बाद में क्या बोल रखा है कि ऑब्जर्वर की आंख से ये जो चिमनी का टॉप है, यहाँ पे चिमनी का टॉप है, और ये जो एंगल है 45 डिग्री। तो एंगल बनाने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करनी पड़ेगी ऑब्जर्वर की आई से, और ये एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री का हो गया। इसके बाद में ऑब्जर्वर और चिमनी के बीच की जो डिस्टेंस है
वो गिवन है 28.5 मीटर यहाँ पे गिवन है। ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर है, तो यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा 1.5 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की ये जो डिस्टेंस है 1.5 मीटर, इसको अगर मैंने ए बी सी डी और यहाँ पे हमने क्या ले रखा है ई ले रखा है। ऑब्जर्वर एंड चिमनी के बीच की डिस्टेंस हमें गिवन है 28.5 मीटर, तो यहाँ पे ये जो एडी है ये भी कितनी हो जाएगी 28.5 मीटर हो जाएगी। अब इसके बाद में जो चिमनी की हाइट को अगर मैंने यहाँ पे h ले रखा है और इस h की वैल्यू हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे ये जो ED है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ h माइनस 1.5 मीटर। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ द चिमनी, द हाइट ऑफ द चिमनी, चिमनी की जो हाइट है उसको हमने कितना ले रखा है h मीटर। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो कि ये जो AB है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो CD के इक्वल होगी, और यहाँ पे लिखूंगा 1.5 मीटर। उसके बाद में क्या लिख देना कि ये जो AD है वो इक्वल हो जाएगी BC के, और इसको लिख देना 28.5 मीटर। उसके बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो H इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ H इक्वल्स टू, हम क्या लिख सकते हैं कि ED प्लस का 1.5 मीटर, तो H इक्वल्स टू क्या लिख देना ED प्लस 1.5 की जगह आप क्या लिख सकते हो DC या CD, तो यहाँ पे DC, देन H इक्वल्स टू ED प्लस का 1.5 मीटर, देन ED इक्वल्स टू कितना आएगा H माइनस 1.5 मीटर। इतना हम यहाँ पे लिख देंगे जो जो हमने यहाँ पे इस डायग्राम में किया। अब इसके बाद में आपको यहाँ पे क्या करना, देखो एंगल मुझे यहाँ पे गिवन है 45 डिग्री। उसके बाद में देखो यहाँ पे जो एंगल D है वो कितना 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री के सामने क्या होता है हाइपोटेनियस, एंगल के सामने क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और यहाँ पे ये जो 90 डिग्री और 45 वाला को हम क्या लेंगे बेस लेंगे। अब हमें क्या चाहिए, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, हमारे पास में बेस है, तो बेस एंड परपेंडिकुलर में जो रेशियो बनेगा उसका हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो आपको मैंने क्या बता रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले साइन कोस टेन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या रहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इसको हम नहीं लेंगे। सेकंड में भी हाइपोटेनियस है तो इसको भी हमें नहीं लेना। उसके बाद में यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 में क्या रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमें परपेंडिकुलर भी चाहिए था बेस भी चाहिए था। देखो tan थीटा लेके इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, कौन सा ट्राइंगल है ये EDA, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे इन ट्राइंगल EDA, देन यहाँ पे क्या लिख दूंगा tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन tan 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे कितना ले रखा है H माइनस 1.5 मीटर, एंड बेस की जगह हम पुट करेंगे 28.5 मीटर, तो परपेंडिकुलर कितना H माइनस 1.5 बेस 28.5। परपेंडिकुलर हमने यहाँ पे क्या ले रखा है ED ले रखा है, बेस हमारे पास में क्या था AD था। यहाँ पे देख सकते हो परपेंडिकुलर हमारे पास में क्या है ED है, एंड बेस हमारे पास में क्या है AD है, तो हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर रखी है ED इक्वल्स टू H माइनस 1.5 मीटर, देन AD इक्वल्स टू 28.5 मीटर हमने यहाँ पे पुट कर रखा है। अब इसको हमें यहाँ पे सोल्व कर देना है। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पता होनी चाहिए। tan 45 की वैल्यू पुट करूंगा 1 इक्वल्स टू H माइनस 1.5 अपॉन 28.5, यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 के डिनोमिनेटर में 1, तो यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई होगा 28.5 इक्वल्स टू H माइनस 1.5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो H माइनस 1.5,
अब हमें h की वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 1.5 को इस तरफ लेके आऊँगा, 28.5 प्लस 1.5 इक्वल्स टू h। अब इन दोनों को हमें यहाँ पे ऐड करना है, तो यहाँ पे देखो 0.5 कितना होगा 1, और 28 और प्लस का 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 29, तो टोटल कितना आएगा आपके पास में 30 आएगा। तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चिमनी की हाइट हमसे पूछी थी और हमने चिमनी की हाइट फाइंड आउट कर दी, कितनी आएगी 30 मीटर। एग्जाम्पल नंबर 3 यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।